हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जिसके बारे में आपने शायद पहले सुना हो, क्योंकि बहुत आम बात हो गई है कि साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड ऐसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है जागरूकता और अवेयरनेस। जितनी हमारे पास होगी हम उतनी ही अपनी सुरक्षा उससे कर पाएंगे, दूसरों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे और स्वयं को भी सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि साइबर फ्रॉड में हमारे डेटा और हमारे बैंकिंग डिटेल्स का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। पहली चीज, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि अपना बैंक अकाउंट कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपके अकाउंट का प्रयोग साइबर अपराध में किया जा रहा है, और साइबर अपराध में किस कदर किया जा रहा है। एक एक दिन में अधिकतम 2-2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं फर्म के नाम पर जो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, लेकिन सेविंग अकाउंट्स भी इससे पीछे नहीं है। अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट खोलकर किसी साइबर अपराधी के हाथ में थमा दिया, या किसी नौकरी के लालच में, रुपए के लालच में, या किसी भी तरह का प्रलोभन देकर आपका अकाउंट अगर साइबर अपराध करने वाले अपराधी ने किसी माध्यम से आपसे ले लिया है, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके अकाउंट का किस हद तक गलत प्रयोग हो रहा है और हो सकता है। उसके बाद क्या होगा वो भी बताता हूं। आपके अकाउंट का प्रयोग लोगों के साथ की गई साइबर ठगी से पैसा मंगाने का उसी अकाउंट में प्रयोग किया जाएगा, और जो पैसा आएगा वो सिर्फ उसी खाते में आएगा जो आपका खाता होगा, या आप जैसे कई और लोगों का खाता होगा। लेकिन जब पुलिस डिटेल निकालेगी कि वो ट्रांजैक्शंस किस खाते में हुए हैं और उस खाते का खाता धारक कौन है, तो सिर्फ आपका नाम पता निकल के आएगा। आपका मोबाइल नंबर भले ही ना हो, लेकिन नाम, पता, एड्रेस सब आपका आएगा। और जब पुलिस आप तक पहुंचेगी या आपको नोटिस भेजेगी, तब आप पुलिस की कार्रवाई में संलिप्त हो जाएंगे और फंस जाएंगे। फिर कोर्ट कचहरी, तारीखों का झगड़ा, फिर आपको परेशानी कितनी हो सकती है। और एक बात, हो सकता है आपके साथ ऐसा एक ही राज्य, एक ही डिस्ट्रिक्ट से नहीं हो, भारत के अनेक राज्यों से और उन राज्यों के जनपदों से एक साथ आपको तारीख पे जाना पड़ जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कितने नोटिस कहां से आ सकते हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ऐसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ एक ही जानकारी आपके काम आ सकती है, जो कि मैं बता रहा हूं कि अपनी बैंकिंग डिटेल कभी भी किसी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी है। अपना बैंक अकाउंट किसी भी व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए नहीं देना है, भले ही वो हमें कितना भी लालच दे, कितना भी डराए धमकाए, या किसी भी नौकरी का लालच दे। हमें अपना बैंक खाता कभी भी किसी को नहीं देना है, और ये बात आप अपने परिचितों को भी बताएं। साथ साथ आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जितने भी हमारे CSC चलाने वाले भाई बंधु हैं, CSC मतलब जो मिनी बैंक चलाते हैं या CSC सेंटर चलाते हैं, जहां साइबर कैफे की तरह काम होता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और उनको उसके बदले फीस देते हैं। उन CSC सेंटर की बात कर रहा हूं। उनको भी एक हिदायत है। हिदायत क्या, मैं साफ साफ बताना चाहूंगा। कई बार ऐसा देखने में आया है, हमारे सामने भी ऐसे केसेस आए हैं कि CSC सेंटर पर कोई भी अजनबी व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे कैश की जरूरत है, मुझे कैश चाहिए, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूं या करवा रहा हूं, और आप मुझे नगद पैसे दे दीजिए। CSC सेंटर वाले क्या करते हैं, उनका 1% जो सर्विस चार्ज होता है वो ले लेते हैं, UPI से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या किसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्राप्त करके उनको नगद कैश दे देते हैं। जबकि उनको जो अधिकृत है वो सिर्फ AEPS थंब इंप्रेशन लगाने के बाद आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन करके किसी भी व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपए होती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आपका नियमों का उल्लंघन थोड़ा सा करना और आपको 1% रुपए का जो ट्रांजैक्शन होती है उसका 1% आपको लालच लेना ही आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जब आपके अकाउंट की डिटेल निकलती है और पुलिस आप तक पहुंचती है, फिर आप दर दर भटकते हैं, आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर आप इधर उधर भटकते हैं, पूछते हैं कि अब इसमें क्या करें, कैसे करें। लेकिन आपको अगर बचना है तो एक ही सुरक्षा अपनानी होगी कि किसी भी अजनबी व्यक्ति को भरी मुफ्त में उसको नगद कैश ना दें और उससे ऑनलाइन पैसे ना लें, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन रुपए उससे प्राप्त किए तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। अगर वो आपको ये भी बोल रहा है कि मैं अपने भाई से, पिता से या किसी से भी पैसे मंगा रहा हूं और आपके अकाउंट में डलवा रहा हूं, तब भी उससे पैसा ना लें, क्योंकि आपका खाता फिर भी फ्रीज हो जाएगा
और फिर आप पुलिस कार्रवाई के चक्कर में फंस जाएंगे। इस तरह से आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अगर साइबर फ्रॉड हो गया है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, या cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन हो सके और आपकी शिकायत का निस्तारण करते हुए आपकी जो धनराशि लूटी गई है साइबर अपराधियों के द्वारा उनको वापस कराने का प्रयास किया जाए। क्योंकि कई केसेस में जो पीड़ित हैं उनको उनका पैसा वापस कराया गया है। भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में ये जो वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 1930 चलाया गया है वो इसीलिए चलाया गया है ताकि साइबर अपराध में ठगे जाने वाले लोगों को अधिक से अधिक हम लाभ दे सकें। लेकिन सबसे बड़ा यंत्र और तंत्र और मंत्र सिर्फ एक ही है, हमारी जागरूकता। अगर हम अवेयर रहेंगे तो साइबर अपराधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी तरह की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तब भी, ना लगी हो तब भी, क्योंकि किसी न किसी को अच्छी लगेगी। इसमें जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सुरक्षित कर पाएं, यही हमारा प्रयास है। प्रयास हमारा, सुरक्षा आपकी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।